1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजरा है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंकाई जनता विद्रोह पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति आवास पर भीड़ का कब्जा है। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग निकले हैं। उन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गोटाबाया तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। भारी विरोध के चलते कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा सौंप चुके हैं। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। श्रीलंका में बीते कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह एकजुट होकर जनता बगावत कर रही है, देखकर लगता है कि ये दौर अभी लंबा खिंचेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई है कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए भारत अपनी सेना भेज रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को लेकर श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में सेना भेजने संबंधी खबरों का खंडन किया है। साथ ही श्रीलंका को लेकर भारत का रुख भी साफ कर दिया है। भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्वीट में श्रीलंका के मौजूदा हालात पर उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ कहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। श्रीलंका के लोग लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के जरिए समृद्ध और प्रगति से जुड़ी अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। श्रीलंका में सेना भेजने की खबरों के खंडन के साथ अब देश में नई बहस छिड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही नेता स्वतंत्र रूप से हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कहा है कि भीड़ को इस तरह वैध चुनाव नतीजे पलटने की अनुमति भारत कैसे दे सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पड़ोस का कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने श्रीलंका में सेना भेजने की वकालत भी कर दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर राजपक्षे भारत की तरफ से किसी भी तरह की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें ये मदद देनी चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन स्थल पर बड़ी तादाद में सैनिक भेजने की खबरों का खंडन किया है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।